नस्ल अपनी तन्हाइयों में, जब उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती, अगर उनके लिए कोई रुकावट उस वक्त बन सकती है चीज, तो वो सिर्फ अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। अगर वो ना हो तो वो क्या करे, और क्या कुछ नौजवान नस्ल कर रही है। सिर्फ एक चीज की कमी है कि आज हमने इस तरह की तरबियत ही नहीं की, इस हवाले से सोचा ही नहीं। बड़े लोगों को देखा, औलाद की तरबियत की बड़ी फिक्र करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन ये जो बुनियाद है इसको इख्तियार नहीं किया जाता। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज के ऊपर तैयार किया था कि उनके दिलों में अल्लाह का तकवा और डर बिठा दिया था, अल्लाह का खौफ बिठा दिया था, और इसका नतीजा ये निकला था कि वो खलवतों में भी अल्लाह से डरते थे और गुनाहों से पाक रहते थे। उनकी तन्हाइयां, उनकी खलवतें, उनका बातिन उनके जाहिर की तरह था। जलीलुल कदर सहाबी तो बड़े अजीम लोग थे, उनकी तो मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। उनसे मिलने वाले, उनसे उनके साथ बैठने वाले, उनकी कैफियत क्या थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका एक शागिर्द नाफे हर वक्त इनका साथ रहा करता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद का वाकया है। एक दिन कहीं सफर पे निकले हुए थे, पहाड़ों में से गुजर हुआ। नाफे बयान करता है कि एक जगह पे हम बैठ गए खाना खाने के लिए, 4-5 अफराद थे। दस्तरखान लगाया, खाना शुरू किया। पास से एक चरवाहा गुजरा, अपनी बकरियां लेके एक चरवाहा गुजरा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको देख के कहते हैं, आओ भाई हमारे साथ खाना खा लो। वो कहता है कि मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता, मैं रोजे से हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बड़े हैरान हुए, कहते हैं शदीद गर्मी का मौसम है और तू पहाड़ों में बकरियां चरा रहा है, इतनी सख्त तेरी ड्यूटी है, तूने शदीद गर्मी में नफली रोजा रखा हुआ है, नफली रोजा। अल्लाह अकबर। उसके अल्फाज ये थे, मैं उन दिनों के लिए तैयारी कर रहा हूं जिन दिनों अमल का मौका नहीं मिलेगा। वो दिन इनामात के दिन होंगे, उस दिन के इनामात पाने के लिए मैं आज मेहनत कर रहा हूं। फिक्र देखें, आम सा बंदा है, चरवाहा है, कोई सहाबी रसूल नहीं था। वो सहाबा के साथ मिलता था, बैठता था, तरबियत पाता था, लेकिन तरबियत क्या है? उन दिनों की तैयारी कर रहा हूं जिन दिनों में अमल का मौका नहीं मिलेगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि दिल में ख्याल आया मैं इसका थोड़ा इम्तिहान लूं। दिलचस्पी पैदा हो गई, ये बंदा कितना अजीब है, कितना नेक है, इसका थोड़ा इम्तिहान लूं। कहते हैं कि अच्छा, हमें इन बकरियों में से एक बकरी जो है वो तू बेच दे, हम एक बकरी खरीदना चाहते हैं, हमें जरूरत है, और तुझे अभी नकद पैसे दे देते हैं। उसने कहा ये मेरी नहीं है, मैं तो किसी का मुलाजिम हूं, इनका मालिक तो कोई और है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं तो शाम को जब मालिक के पास जाएगा वो कौन सा सारी गिनेगा, मालिक तो बकरियां गिनता ही बहुत कम है, और अगर उसको पता चल भी गया तो कहना गुम हो गई है, बकरियां तो गुम होती रहती हैं पहाड़ों में, ये कौन सा बड़ी बात। इम्तिहान ले रहे थे उसका। अल्लाह अकबर। ये अल्फाज सुन के वो चरवाहा क्या कहता है? कहता है मालिक तो यहां नहीं है,
उसको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। ये अल्फाज बोले और रुख फेरा और चला गया गुस्से से। उसको नहीं पता था ये अब्दुल्लाह इब्न उमर और ये सहाबी रसूल। कहते हैं अल्लाह कहाँ है, ऐन अल्लाह, ये कहते हुए वापस जा रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मुतासर हुए। कहते हैं ये तो बड़ा अजीम आदमी है और बड़ा पक्का इसका अकीदा है अल्लाह पे और बड़ा डर रखता है अल्लाह का। आज का कोई हमारे जैसा मुसलमान होता तो कहता पैसे मिल रहे हैं ठीक ठाक, आज कुर्सी पे बैठा अफसर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर रहा है, थोड़े थोड़े 100 200 रुपया 400 रुपया लेके अपना मुंह काला करता है, अपनी रिज़्क़ बर्बाद कर रहा है, हराम खा रहा है और अपने बच्चों को हराम खिला रहा है। अल्लाह का खौफ ही नहीं, पता ही नहीं कि क़यामत के दिन मैंने इसका हिसाब देना है। और वो एक बकरियों का चरवाहा कहता है आज मैं आपको बकरी बेच दूंगा, मुझे फायदा हो जाएगा, दिनार मिल जाएंगे, लेकिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर मदीना गए, उसका मालिक तलाश किया, बकरियों का मालिक तलाश करके उससे सौदा कर लिया कि ये गुलाम मुझे दे दो, जितने पैसे आपने लेने हैं मुझसे ले लो। और बकरियां भी खरीद ली उससे, गुलाम भी खरीदा, बकरियां भी खरीदी और उस गुलाम को कहा आज से तू आज़ाद है और ये बकरियां तुझे गिफ्ट है मेरी तरफ से, जा अपनी ज़िंदगी गुजार, दीन पे चलता रहे और इन बकरियों को पाल के अपना गुजारा कर। ये थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाने वाले लोग कि इनके दिलों में अल्लाह का डर कितना था और कितना एहतराम था उस शख्स का जिसके दिल में अल्लाह का डर था, कि उसको आज़ाद कर दिया और बकरियां उसको गिफ्ट कर दी। जब अल्लाह का डर इंसान के दिल में पैदा हो जाता है तो फिर इंसान इसी तरह का हो जाता है